नहीं था उसके पास। एक टूटी हुई चारपाई पे अपने पति को बिठा दिया। फिर क्या हुआ? लोटा लेके हाथन में फिर पानी भर के लाई। लोटा लेके हाथन में फिर पानी भर के लाई। हाथ जोड़ के पति अपने से कहने लगी समझाई। अपने पति से बोली, महाराज मुझे माफ कर देना। एक दिन ऐसा था जब मैं आपको एक सुंदर से आसन पर बैठाती थी और आज एक टूटी हुई चारपाई आपके नसीब में है। उत्तानपाद बोले, कहो अब कहो, मैंने 1000 बार तुमसे मना किया था मेरी दूसरी शादी न करवाओ, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और दूसरी शादी करवाने के बाद में अपनी जिंदगी में जहर घोल लिया। अब रहो, खूब रहो। बड़ी रानी फिर भी बोली, महाराज जब मेरी छोटी बहन घर में आनंद से रहती है तो मैं भी इस झोपड़ी में बड़े प्रेम से रहती है, कोई दुख नहीं है। अब रानी के दिमाग में एक झटका लगा कि मेरे पति आधी रात में आए, ऐसा लगता है कि मेरे पति को भूख लगी होगी, भूखे होंगे, खिलाने के लिए तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। वो शाम को जौ की रोटी बनाती थी, आधी रोटी बच जाती थी, रख देती थी, सुबह निकाल के खा लेती थी। उसने सोचा चलो हम वो आधी रोटी निकाल के अपने पति को खिला दें। जैसे ही आधी रोटी निकालने के लिए गई, क्या देखा उसने? उस आधी रोटी को भी बिल्ली निकाल करके भाग गई थी। अब दुखियारी वहीं बैठ करके रोने लगी है, जी क्या हुआ? अरे भूवनोई सुध आई गई, सुध आई गई पिया की भूवनोई, सुध आई गई, सुध आई गई पति की भूवनोई, सुध आई गई। उत्तानपाद ने समझाया, रानी अब रोने से कुछ नहीं हो सकता है, जो भी कुछ होने वाला था वो सब कुछ हो गया। पूरी रात उत्तानपाद बड़ी रानी के पास में रहे। भगवान की इतनी बड़ी कृपा भई, जो सी रात बड़ी रानी गर्भ धारण हो गई। सवेरा हुआ, उत्तानपाद जो महलों के लिए चले, क्या देखा उन्होंने कि छोटी रानी जो थी वो दरवाजे पे ठाड़ी मिल गई। सोचने लगी अब क्या हुई, हमें तो जल लगा तो आज बड़ी गुस्सा में ठाड़ी है, चलो जो कुछ हो ये सो देखो। बड़े आ गए, छोटी रानी ने जवाब दिया, क्यों महाराज? कहिए। तुम हमें एक बात बताओ। हाँ पूछो। आज पूरी रात हो गई, तुम कहाँ बने रहे? हम
पूरी रात हुई ये गेट पे डरे रहे, सब मसौटन ने खाए लो और तुम आराम से भीतर चलाए कूलर पर ही रही। तुम झूठ बोलेंगे? झूठ ना है, मैं सही झूठ बोलेंगे? अरे हम तुमसे जगाती बता दे पूरी रात हुई तुम कहाँ रहे? और हम तुम्हारी किस्म का तो पूरी रात को गए ही ना। तुम बताया ना? हम नाए गए। बताया ना? अरे नहीं रुक जाओ, हम अवेउकाती बताए दो पूरी रात हुई तुम रहेगा। और हम तुम्हारी किस्म खा तुम पूरी रात को गए ना है। कौन नहीं गए? नाए गए। कौन नहीं गए? कहूँ गए ही ना है। गए नाए गए। गए। अरे नाए गए। कौन नहीं गए? तुम्हारी किस्म से दें लाल कद्दई मसौटन ने आज एक जगह तुम गए। अरे नाए गए। मालूम तुम कहाँ गए? बताओ। सुनो बोलो। सुनो। तुम रात साथ घर गए और जान में लए रही धमकाई, कबाद ने की करियो याद सैया कसम खाए तो खाए। ये नहीं आए। तुमने उससे कसम खाई? हाँ। हम उससे कभी मिलने के लिए नहीं गए। नाए गए। फिर क्यों गए? नाए गए। तुम गए? नाए गए। बताओ ना। अब यार बता दो। हम जगह तुम्हारे समय रामीला हो जाए ये। हम तीन में की नाम बताए दे। हम बिन में कि नाए। बताओ ना। नाए बता तब सही काट जाते। बताओ ना। नाए गए। अरे माला में। अरे नाए मालूम तुम्हें। खूब माला में। सुना। बोलो। अब रारे बढ़ रही है। अरे ना अरे सोई ना जब धरे के नार सतरानी है सोई ओ पेट में पानी है जब जैसे ही उत्तान बाद चिल्ला, छोटी रानी माने गई नहीं गई कोई बात नहीं, बता देती है बाकी बार चले गए तो बोले नहीं जाएंगे। ठीक है, घर में घुसे गए। अब धीरे धीरे समय बीता है, छोटी रानी भी गर्भ धारण हो जाती है। जब दोनों रानियां गर्भ धारण हो गई हैं, धीरे धीरे समय बीता है। समय गुजरने के पश्चात सबसे पहले बड़ी रानी के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ है और बाद में एक छोटी रानी के गर्भ से बेटा पैदा हुआ। जब एक एक बच्चा पैदा हुए हैं मगर दोनों बच्चों में अंतर हो गया। अंतर देखो, रानियों में तो अंतर था ही था। जब से दोनों रानियों ने गर्भ धारण किए थे उसी दिन से बहुत बड़ा अंतर दिखने लगा था। कैसा बाबा जी? एक ने किया गर्भ धारण और उस दिल से पलंग न छोड़ा था।
कैसा था अंतर दोनों रानियों में। एक पलंग पर लेटती है, दासियां भोजन बना के लाती हैं। एक बेचारी सुबह से शाम तक खेतों में काम करके शाम को खुद अपने हाथों से रोटी बना करके खाती है। बच्चे जो पैदा हुए, बच्चों में भी अंतर हो गया। कैसा था अंतर बच्चों में? एक पलंग पर लेटता है, पाल्ले में झूलता है, एक बेचारा पत्तों के ऊपर सोता है। दोनों बच्चों के जब नामकरण संस्कार हुए हैं